त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। राजविलोचन सरकार की जय। श्याम रामचंद्र महाराज की जय। बोलो हनुमंत लाला की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। इष्ट देवी देवताओं की जय। कुल देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। धर्म सम्राट जी महाराज की जय। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। भीम करवली बाबा की जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय। उच्च गुरुदेव भगवान की जय। उच्च व्यास जी महाराज की जय। उच्च हीरेमणि जी महाराज की जय। उच्च गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभू। आप सभी भक्तगण आरती ले लेंगे। आरती लेने के तत्पश्चात सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए पूज्य व्यास पीठ पर विराजमान पंडित प्रेम किशोर शर्मा जी व्यास जी का आगमन हो चुका है। आप सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी से सभी से मैं निवेदन करूं कि जल्द से जल्द आप भी यहाँ कथा पंडाल पर आकर कथामृत श्रवण करें और अपना जीवन कृतार्थ करें। आज की सुंदर बेला पर सायंकाल की बेला पर सुंदर ही महाकाल की सुंदर झांकी के साथ सुंदर दृश्य आपको विवाह की दृश्य मिलेगी देखने की। और पूज्य व्यासपीठ जय श्री कृष्ण जय राधे जय घनश्याम हर हर महादेव।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः। संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कारणिकारं विप्रदासाकनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभद्रमण प्राविशद्गीतकीर्तिः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्णानामार्धसन्धानां रसाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो
वंदिवाणी विनायको जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे विश्वभानु की लाडली अब मेरे ओर करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्ता करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्ता पत्रस्य कोटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा तिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति सध्यादिकं वशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयान निलये निधि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मतर्या निश्चितं
तन्मयतमामृजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। भज सुन्दराणि रामायण कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वेरशक्ये मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयित्वन् मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। मम देहि जीवे समागते दानधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वेति वस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्दे पादारविन्दं मोखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटशपत्रशकोटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे राधे।
श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओम ओम श्री राधे जय राधे, श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओम ओम श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे, श्री राधे जय राधे, ओम ओम श्री राधे जय राधे, गोविंद राधे, श्री राधे जय राधे। बेस डालना नहीं, बेस 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 डाल। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, ओम 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 गोविंद राधे, श्री राधे जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, भक्त अनुरागी भक्तजन, रसिक जन, श्रोता भाई बहन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन और ग्राम तितुरघाट के सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मनवाणी गोचर को शुद्ध करते हैं 2 मिनट भगवान का संकीर्तन नाम उच्चारण, उसके पश्चात कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, कांवरिया सेठ सरकार की जय। सांवरे से मिलने का सत्संग तो बहाना है, श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तुझे मिलने का सत्संग तो बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जय हो श्री राधे। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में हो, तारों के झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है, श्याम तुझे मिलेगा सत्संग की बहाना है।
गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्य संगी बहाना है। जंगलों में ढूंढा तुझे मंदिरों में पाया है। जंगलों में ढूंढा तुझे मंदिरों में पाया है। जंगलों में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। जंगलों में ढूंढा तुझे मंदिरों में पाया है। भक्तों के दिलों में, भक्तों के दिलों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझे मिलने का सत्संगी बहाना है। भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है। ओ रामायण में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है। गीता जी की श्लोकों में, गीता जी की श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुझे मिलने का सत्संग ही
जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने कन्हैया तुझे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सांवरिया सेठ सरकार की, नंदनंदन भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, प्रिया प्रियतम सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की, राजलोचन भगवान की, बटकेश्वरनाथ भगवान की, शीतला मैया की, चतुर्भुजी भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल हम सब जो हैं कथा में कहाँ पहुंचे थे? कल राजा परीक्षित को श्राप लगा था, है ना? कल राजा को श्राप लगा और राजा परीक्षित को जब कल श्राप लगा, सब चीजों को छोड़ करके राजा परीक्षित जो है गंगा नदी के किनारे चले आए। कहाँ चले आए? गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे चले आए और पच्चीस 25,000 वहां पर संत जो है इकट्ठा है प्यारे, और 25,000 जो संत हैं उनमें से कोई तो बताए कि बोले उपाय क्या करना है। कोई उपाय नहीं बता पा रहे हैं भैया। सुखदेव भगवान वहां पर पहुंचे और सुखदेव भगवान जैसे वहां पहुंचे तब सुखदेव भगवान ने देखा कि सब संत बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। और राजा परीक्षित की आंखों को भगवान ने कहा, बोले उठो परीक्षित, परीक्षित उठो। और जैसे ही राजा परीक्षित आंख खोले तब देखे कि भगवान सुखदेव जी महाराज सादर पहुंच चुके हैं। और सुखदेव महाराज जी जो हैं राजा परीक्षित से कहे, हे राजन, बोले अब हम आ गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की बात कुछ नहीं है। बोले अब भागवत की कथा जो है प्रारंभ होगी और भागवत की कथा जो है हम तुम्हें रसपान कराएंगे, चिंता ना करो। राजा परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राजा परीक्षित ने सबसे पहले पूछा, बोले प्रभु जिनके सामने मृत्यु हो उन्हें क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है कि नहीं? उसने सबसे पहले पूछा कि बोले प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, बोले जिनकी मृत्यु होने वाली है उन्हें क्या करना चाहिए? प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान ने जब इस प्रश्न को सुना, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य यत कार्य म्रिय मानस्य सर्वदा।
जल्दी मरने वाले व्यक्ति को भगवान क्या करना चाहिए? तो परीक्षित की बात को सुनकर के भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, हम तुम्हारी बातों को सुनकर के ना बड़े गदगद हो गए, आनंदित हो गए। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च चता भयम्। बोले जो मृत्यु से अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। जो मृत्यु से अभय चाहता हो वो कहां जाए? माधव की शरण में आ जाए। और माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो आप हो या मैं या कोई भी हो। भगवान की शरण में जब तक नहीं आओगे तब तक तुम जो है मृत्यु से बच नहीं सकोगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही काम करना चाहिए। क्या काम? श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब सुनना। किसको? किसको सुनना है? बोलो, भगवान की महिमा को, भगवान के कीर्तन को, ना कि पड़ोसी की बातों को। अरे वो ऐसे हो इसका, वो ऐसे हो भाई गे, वही चाल है, खाली दिन रात ही चलत रहे थे। अरे ओकल लइका हिस्से हो गए, ओकल लइका भाई गे, हमरो घर हुई हाल है, यही तो चलते रहते हैं। तो इन सब बातों को हमको छोड़ करके, भूल करके क्या करना है? इन सभी बातों को छोड़ करके, भूल करके हमको केवल भगवान का सुनना है, ना कि लोगों की मत सुनो। लोगों का सुनना चालू करोगे ना तो आप अपना नहीं बोल पाओगे। सुनो सबकी, करो मन की, केवल भगवान के बारे में सुनो। अरे जब भगवान के बारे में सुनना चालू करोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे। अब भगवान के बारे में जानोगे ही नहीं तो फिर उनके बारे में तुम्हें पता कैसे चलेगा? उनके लिए श्रद्धा कैसे आएगी मन में? उनके लिए विश्वास कैसे आएगा? उनके लिए आस्था कैसे जागेगी? जागेगी क्या? नहीं जागेगी। इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी होता है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जानना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं ना? हाँ, किसी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्रभु की महिमा को जानने के लिए पहले उनकी कथा को सुनो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे तब पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। आहा, उनके स्वरूप के बारे में हमको जानना होगा। अपने मन से कहा करो, ऐ सठ मन, बोले तू जो है भगवान की कथा को सुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को फटकारा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ, सठ कहा है मन को, सठ ते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। अरे इस कपट भरी दुनिया में जंजाल के, माया के जंजाल को छोड़ो और माया के जंजाल को छोड़ करके क्या करो? भगवान का भजन करो, भगवान के बारे में सुनो। प्यारे भक्तजन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को कई बार चिल्लाया है कि बोले हमें केवल भगवान के मन को, भगवान के बारे में जानना चाहिए। राजा परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगानों को खींचना, जबरदस्ती भगवान के गुणों को गाना चाहिए। नहीं गाना है फिर भी गाओ, दिन रात गाओ। संसार में दो ही आनंद होता है राजन, एक विषय आनंद, एक ब्रह्मानंद। विषयों के भेद भोग से जो आनंद मिलता है वह विषय आनंद होता है। और इसके विपरीत आंख बंद करके उस सुसुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त करे वह ब्रह्मानंद होता है। राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु, प्रभु का ध्यान कैसे करें? भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान का ध्यान करने के लिए प्यारे, जब आप उठ गए, स्नान करें, स्नान करने के बाद एक जगह, एक स्थान में बैठने की आदत डालो। आप समझ रहे हो ना? एक स्थान में बैठने की आदत डालना चाहिए हमको। और जब एक स्थान में बैठने की हम आदत डालेंगे ना, तभी हम 1 घंटा बैठ के भगवान का भजन कर सकेंगे।
और बैठने की आदत ही नहीं डालेंगे तो मन जो है कहेगा चलो उठो घूम के आ जाए कहीं, भ्रमण करके आ जाए कहीं। हाँ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 4 बातों का अभ्यास करो, जिता समोजित श्वासोजित संकोचित इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धीता। सबसे पहले आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता है वही आसन को तुम बैठो और उसे सिद्ध करो, चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, है कि नहीं? हाँ, अगर वज्रासन में बैठने की आदत है तो वज्रासन में बैठो, पद्मासन में बैठने की आदत है तो पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठने की आदत है तो सुखासन में बैठो, लेकिन बैठो हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होती तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। पैर दर्द दे रहे हैं, पीठ दर्द दे रहे हैं, बैठना है तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठो और ध्यान लगाओ। हाँ? समझ रहे हो ना? आंख बंद करिए, और क्योंकि जब तक आंख खुला रहेगा इधर उधर मन भागता जाएगा। ये आंख इंद्रियां हैं। आंख बंद नहीं करोगे तो मोबाइल में ध्यान जाएगा, बच्चों की ओर ध्यान जाएगा, दरवाजे की तरफ ध्यान जाएगा, दरवाजा खुला है बंद है कोई आ थोड़ी रहे। इसलिए मन को नियंत्रण पे करना बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम एक बड़ा बल होता है, प्राणायाम करना चाहिए। तीसरी बात, आसन को जीतो, असंग हो जाओ, असंग होकर भगवान का ध्यान लगाओ। अहमे को नमे कश्चिन नहा मन्यस कश्चित नम तम पश्यामि यस्याहं न पश्यामि ओमम। बोले भगवान का नित्य ध्यान। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। भगवान ने कहा है संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मैं हो सकूं, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके। सब मेरा हो सकता है, लेकिन होना चाहिए तब तो। यह तो हम आरती घलो करते नहीं, तन मन धन सब है तेरा। दरवाजा में खड़े हैं मंगैया, तू उनका कहा था तन मन धन सब है तेरा। दे दे दाई मंगैया दिन रात आत रहे, परम दिन फिर आज मांगे और आ गया। कहा तो तुम कहा था तन मन धन, धन भी तेरा है प्रभु, सब तो मांगे रहे तिल देने दादा है कि नहीं? अरे मांगे लाए तिल दे दे, 10 रुपए का दिक्कत है? प्यारे भक्तजन, हम कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, लेकिन केवल कहने तक सीमित नहीं रहना है, उसको सिद्ध करना है, परमार्थ करना है। जो कहते हो उसे करो, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान की शरणागति जो है व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। भगवान की शरण में जाओ। राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणार्थी व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, जगह दे दो जगह दे दो। समुद्र नहीं माना, और समुद्र जब नहीं माना और जैसे ही अग्नि बाण निकाला सो वहां स्वयं ही लेटता हुआ शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी वंशी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए, तो महाराज हम आपके साथ ही रहेंगे। आपकी वंशी ने हमारा चित्त चुरा लिया और आप हम सबको छोड़कर पीछे पागलों की तरह दीवाने पड़े हैं। उसने भी सोचा जब तक माल है लूट लो, जितना माल है सब माल ले लो। बाद में 9 2 11 हो गया। अपने आप सर्वस्व निधन किया, शरण में गए, शरणार्थी व्यर्थ हो गई, क्योंकि समर्थ का शरण में नहीं गए। जो शरण में हो उसी की शरण में जाओ, जो लायक है उसी के सामने झुको, जो झुकने के लायक है उसी के सामने झुकना चाहिए। और भगवान का चरण कमल ही शरण्य है। क्या है? भगवान का चरण कमल ही शरण्य है, तो भगवान की शरण में ही झुकना चाहिए। किनकी शरण में झुकना है? भगवान की शरण में, अन्य किसी की शरण में नहीं। क्योंकि भगवान की जो शरणागति है वो श्रेष्ठ है, भगवान की शरण में श्रेष्ठ है। इसलिए झुको तो कहाँ? भगवान की शरण में झुको। ध्येयं सदा परिभवग्नमष्टं दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं। भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाला है। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, तो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। हुए कि नहीं हुए? विभीषण भगवान राम की शरण में गए और सीधा लंका के राजा बन गए, रावण मारा था। हुआ कि नहीं हुआ?
इसलिए तुम शरणम भगवान के शरण में जाओ और किसी के शरण में मत जाओ। उस प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरण में अपने मन को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से होकर के ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम द्वारा श्वास पर नियंत्रण रख के असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर संयम रखो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, हम उनके अनुसार नहीं। इंद्रियां क्या है? आप इंद्रियों के अनुसार मत चलो। आप इंद्रियों के अनुसार चलना चालू कर दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंद्रियों को अपने अनुसार चलाओ। इंद्रिया क्या है? इंद्रिया जो है आपके आंख, आपके नाक, आपके कान, आपका होंठ, आपका त्वचा, आपका जीभ, आपका रोम, यही तो इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जिसका राजा होता है मन। ये मन कहता है कि चलो कहीं घूम आओ। अब यहां बैठे हो कथा में, तुम मान लो जाए सोने सड़क बाजार है, बाजार घरों जाना है नहीं। मान लो धमधक बाजार, अब नहीं जानो भाई कौन कौन बाजार होते, उदाहरण बताता हूँ। मतलब में मान लो जाए धमधक बाजार है, अरे साग पानी सिराग है, धमधक बाजार जाना है, बैठे ही हो, बैठे तुम यहाँ हो, लेकिन मन कहाँ गए? धमधम गे। टमाटर लाना है भाई, वही गोती टमाटर बने आते, धमधक को पाल लेगा। टमाटर की खेती ज्यादा होते है नहीं, परस बड़ गोती टमाटर लाना है, सस्ता मिलती हो, बाजार जाने बैठे ही हो। कथा हम मिला थे तिल न तुमने नहीं देखा था, सस्ता में टमाटर है, सस्ता में है, तो वहाँ ध्यान ज्यादा। तो अपने मन को आप समझाओ। बैठे हो यहाँ, 4 बज गए, चाय पी रहे हो, चाय पीने का मन किया तुम्हारा, यहाँ बैठे जरूर हो, कुछ खाने का मन किया, तो ये मन जो है इंद्रियों का राजा है, मन को समझाना होता है। ये आंख जो है इधर उधर भागता है, ये कान इधर उधर भागता है, इसे हमें कंट्रोल करना है, मन को जीतना है। मन को जीतने के लिए सुबह जब उठो तो हाथों को देखो, हाथ को देख करके कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी में पांव रखने के पहले 3 अंगुल से प्रणाम करो, दाहिना पैर निकालो, माता पिता का प्रणाम करो, गुरुदेव का प्रणाम करो, अपने चेहरे को देख लो। तुम समझ रहे हो? प्रणाम करने के बाद अपने चेहरे को देखो, संसार वाले चेहरे को मत देखो। कहीं सूत के उठे हो, कोनो पड़ोसी चेहरा देख लो, पड़ोसी गुस्सा में टेंशन में, तुम दिन भर तुम्हारा दिन टेंशन भर जाए, समझा तो नहीं? हाँ, केवल चेहरा देखना है, क्रीम पाउडर नहीं लगाना है। सूत उठ के कई जन देख सूत के उठते हो चालू सुबह मेकअप, नहाए है कि नहीं नहाए पता नहीं, नहीं ऐसे जमाना है दाई भाई, काला बता गया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजन भगवान का ध्यान। अच्छा हमारे भैया बतावा थे, सूत उठ के गुरुजी हमारे आर्गन वाले बाबू घलो इसने करते कि विवेक नाम है, सूत उठ के हो पाउडर वाउडर लगा रहे थे गुरुजी के कि सारा अगर इस तब मुँह जाने में ले नहीं से संसार में आदमी है काला बता ये थोड़ी करते सोचने बाबू लगावे बता तो पर फेरन लवली की व्यवस्था कर दे वो काली। अच्छा वही हरे, अरे इसने मत करे करो भाई, नहा वहा लगाया करो क्रीम पाउडर, कैसे का भूपेन भैया प्यारे भक्तजन। आपको बता दूं मैं, ये मन जो होता है उस मन को समझाना चाहिए। भगवान देखो एक स्थूल ध्यान है, एक स्थूल ध्यान है, ये विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है, जो भी दिखाई पड़ रही है, ये परमात्मा का स्वरूप है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताए कि बोले 14 भुवनात्मक 14 भुवन होता है। भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं राजा परीक्षित को, भगवान एक है। आप सोचेंगे भगवान एक है, पुकारने वाले अनेक है, भगवान कैसे करते होंगे? कभी सोचे हो बार मन में आए हो एक ख्याल, वही भगवान के सब पूजा करते, भगवान एक ठन है, कते ख्याल रखत हो। सुनो भगवान का स्वरूप कैसा है बताया जा रहा है। पर 14 लोक है, तो 7 लोक जो है कमर का ऊपर का भाग है, और 7 लोक जो है भगवान के कमर के नीचे। 14 लोक होते नहीं, कमर के ऊपर 7 और कमर के नीचे 7 हो गए 14। समझ रहे हो ना? नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पाताल। भगवान के चरणों का जो तलवा है, भगवान के चरण का तलवा वो पाताल लोक है। और ऊपर क्या है? भू भुआ स्व मह जन तप सतलोक ब्रह्मलोक। भगवान
का शीर्ष स्थान जो है सत्यलोक है। हाँ, प्यारे भक्तजन, भगवान का ही दुनिया है, भगवान ने इसे बसाया है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सुंदर तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाए, उसी के भाव में, उसी में माधव का मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। समझ रहे हो? आकाश में रंग बिरंगी पक्षी जो है उड़ते रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है, उनकी कारीगरी है। जितना बड़े बड़े चित्र बना लो 10-20 साल में फीके पड़ जाते हैं, पर मोर के पंख पर चित्रकारी भगवान ने डाली है जो सालों साल खराब नहीं होता। देखियो नहीं मोर पंख ला, ये मोर पंख इला तुम 20 साल तक ऐसे रखो नहीं, तब वो ऐसे रही काबर। इला भगवान है चित्रकारी करी है, भगवान ने इसमें पेंटिंग किया है। और हम करेंगे वो 10 साल में खराब हो जाएगा, 20 साल में खराब हो जाएगा, लेकिन ये कभी खराब होने वाला नहीं है। तो इसमें भगवान के स्वरूप को दिखना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भगवान के ये अंग है। आकाश में ये जितना आकाश है, काले काले मेघ जो आते हैं, ये काले मेघ क्या है? ये काले मेघ जो है भगवान के बाल हैं। पहाड़ जो है ना, पहाड़ देखो नहीं, पहाड़ डोंगरगढ़ के पहाड़ देखे नहीं है कैसे? शिव बाबू देखे कैसे हैं डोंगरगढ़ के पहाड़? हाँ, वैष्णव पहाड़ माना भगवान के शरीर की हड्डी है। बोले बताओ, एक नदी बहुत गांव में, शिवनाथ नदी, वैसे वैसे नदी जो है भगवान का शरीर का कौन सा अंग है? नस जो होता है ना, नस, बॉडी में नस होती है, नस, वो इसी वैसी भगवान के शरीर में नस बहता है। जितनी नदियां हैं संसार में, शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब का है? भगवान के शरीर की नस है। मन समझे नहीं? आंख जो है क्या है? एक सूर्य है और एक चंद्रलोक है। धर्म जो है सीना है और अधर्म जो है पीठ है। भगवान का जो दांत है वो यमराज है। सोचो आप, ये जो शरीर में रोम है ना, बाल, वो क्या है? पेड़ पौधे हैं। संसार में जितना पेड़ पौधा है वो भगवान के शरीर का क्या है? रोम है, रोम। भगवान के मंदिर जब जाओ तो सामने होकर प्रणाम करना चाहिए, पीछे होकर प्रणाम मत करना। समझ रहे हो नहीं? पीछे होकर के हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म का वास होता है। कई जन देखते वह मंदिर में जाई जय भगवान ऐसे कहीं पाछू को दी जाई ताई फिर पांव पर कई जन वहां सिक्कल चिपकात रही, पता नहीं सिक्का चिपक दी तो कर किस्मत बदल दी थी है नहीं। कई जन वाले देखो पेन में लिख दी भगवान बोल पास करा दे, 5 ठन नरियर चढ़ाऊं तो मने पास हो जाऊं। कई ठन मंदिर में हम देखे हैं ना बाबू, पूरा गोदा गादी। इसने हम कॉलेज में पढ़न, महन कॉलेज में रायपुर में, अब वो मेरा हनुमान जी मंदिर है एक ठन, बाल गोपाल अस्पताल देखे नहीं, वही में यातायात थाना के पाछू में। वहाँ हनुमान जी मंदिर में हम जाते थे दर्शन करने। तो हनुमान जी मंदिर में जब जाते थे दर्शन करने के लिए, तब क्या देखते थे? ओ पूरा पेन में लिखाएगा भगवान फर्स्ट ईयर पास करते हुए भगवान अकाउंट बन जाती। सो पाछू में लिखे की जरूरत नहीं दादा, भगवान दिल से बोलो। समझ रहे हो ना? सामने से जाके भगवान का प्रणाम करना चाहिए। मंदिर के पीछे कहीं जाओगे परिक्रमा करने तो पीछे से प्रणाम मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान के पीठ में धर्म का वास होता है और भगवान के सीने में धर्म का वास होता है। धर्म का प्रणाम करना चाहिए, धर्म का नहीं, याद रखना, ठीक है? हाँ, भगवान के प्रत्यक्ष होकर के प्रणाम करना चाहिए। जब मंदिर जाओ तो भगवान को अच्छे से प्रणाम करो। जब मंदिर जाओ तो श्रृंगार करके मत जाना। मंदिर जाओ तो चप्पल जूता पहन के मत जाना। मंदिर जब जाओ तो चादर ओढ़ के मत जाना। मंदिर जब जाओ तो छत्ता ओढ़ के नहीं जाना। मंदिर जब जाओ तो केवल भगवान का प्रणाम करना और किसी दूसरे का मत करना। मंदिर जब जाओ तो भगवान से नीचे बैठना, भगवान से ऊपर नहीं, याद रखना। मंदिर जब जाओ तो सफेद कपड़ा पहन के जाते हो तो उजाला डाल के मत जाला। उजाला जो है अशुद्ध चीज होती है, क्योंकि नील की खेत में अगर तुम पैर रख दोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे, तुम्हें नहाना पड़ेगा। कपड़ा में मार तुम उजाला डाल के पहनते नहीं, 4 बूंद वाला उजाला, वो शुद्ध चीज में तुम्हें बताता था। कपड़ा अगर पहनते हो सफेद और उसमें तुम उजाला डाल दिए
और उजाला लगा, उजाला हुए कपड़े को पहन के तुम कहीं मंदिर गए भगवान के तो तुम अशुद्ध हो। इसलिए ख्याल रखना, नील लगे हुए कपड़ों को पहन करके भगवान के मंदिर मत जाना, अशुद्ध चीज होती है ये। तो भगवान के स्वरूप के बारे में सुंदर यहाँ पर बताया जा रहा है। और क्या बताया गया? राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन, बोले ये सृष्टि भगवान की इच्छा से चलती है। भगवान सोचे कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्या सोचे भगवान जो है, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान के नाभि से, कहां से? नाभि। भगवान के नाभि से कमल का फूल निकला, और कमल का फूल जब निकला भगवान के नाभि से, तो उस नाभि से ब्रह्मा जी का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का जब उदय हुआ तो ब्रह्मा जी जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है। तब 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 कई हजार साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है, और तपस्या करने के बाद वो कमल के डंठल से नीचे उतर के आए। देखो नहीं, कमल के डंठल है, देखिए लंबर ऐसे नहीं क्या, ढेस की खाता हुई है। चतुर्भुजी मंदिर जाओ तब देखो वहाँ पाछू हवे कमल के फूल। आज हमारे दिनेश बाबू धोती उठा डरी जाऊं ऐसे की मैं कह जान तोर किला और समझी दुरिहल देखे तत्की गड्ढा होई जाग देते मां से डुबा देखे जधरंग ले गड्ढा मामू इसे ठेका धक्का दी भैया हम जा टोर किलानवे ठन भगवान ने चढ़ावो चतुर्भुजी जी के कमल के फूल जो है गड्ढे में होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए बड़ी सावधानी से तोड़ना पड़ता है। तो कमल का फूल जो है भगवान विष्णु के नाभि से निकला, और ये भगवान को बहुत प्रिय है, समझ रहे हो नहीं? चतुर्भुजी भगवान यहाँ विराजमान है। चतुर्भुजी भगवान को सुंदर अगर आप जो है चढ़ाते हो कमल का फूल, ये अच्छी बात है भगवान को, क्योंकि कमल का फूल बहुत पसंद है। ठीक है, हाँ, चढ़ाया करो भगवान को कमल का फूल। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी ने कई साल तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद कमल के डंठल से नीचे उतरे हैं। देखे हैं कि मैं कहां से प्रकट हुआ, तब मालूम चला मैं जो है भगवान विष्णु के नाभि से मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने इनको नाम दिया विधाता। क्या नाम दिया? विधाता। तुम्हारा कार्य रहेगा संसार का सृजन करना, हमारा काम रहेगा पालन करना, शिव जी का काम रहेगा संहार करना। शिव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बोले ब्रह्मा की भ्रकुटी से। और तीनों का कार्य हो गया। अब तीनों के कार्यों के बाद भगवान ने ब्रह्मा को 4 श्लोक में उपदेश प्रदान किया। 4 श्लोक में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। अहमिवास्मिवाग्रे नान्यत् सत्परम पश्यदहं तच्चयो शिष्य सौम्यहं मृते अर्त्यत् प्रत्येत न चात्मनि तद्विददात्मनो मायं यथा अवसो यथात्माद् यथा महान्ति भूतानि बुद्धिस्सुच्चावचश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरिकाभ्यम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया और कहा कि इसी के आधार पर सृष्टि का सृजन करना है तुमको। समझ रहे हो नहीं? नाम तुम्हारा तारणहारा प्रभु। भगवान का नाम कितना सुंदर है। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर है। भगवान ने सृष्टि को बनाया है, कितना सुंदर बनाया है भगवान ने। बड़ा सुंदर ये सृष्टि है प्यारे। भगवान ने उपदेश दिया कि देखो ब्रह्मा जी, सृष्टि में अगर कुछ है तो मेरे कारण है। मैं हूं तब तक सृष्टि है, और मैं न रहूं तो सृष्टि ना रहेगी। समझ रहे हो ना? हमारी इच्छा से सृष्टि चलती है, और हम चाहे तो सृष्टि को हम उजाड़ सकते हैं, ये भगवान ने कहा। जी हाँ, ब्रह्मा को उपदेश प्रदान किया। ब्रह्मा से कहा कि देखो ब्रह्मा जी, बोले संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसी मेरी माया समझो। यथा महंत भूतानि
बुधेषु उच्चवचे सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तेतादे सुनतेष्वहम्। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से दुनिया चलती है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर है और बाहर भी है। ठीक है। ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूँ और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूँ। ऐसा उपदेश किया किसने? भगवान ने ब्रह्मा को। भगवान ने कहा, विधाता, जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है उसका नाम है भागवत। क्या है? भागवत। भागवत के 4 अर्थ होते हैं, स्पष्ट से सुनना। भगवान का जो भगवान का हो जाए, भगवान में जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहा जाता है। भगवान के भक्त का नाम भी क्या है? भागवत। भगवान के निवास का नाम क्या है? भागवत। भगवान के प्रियजनों का नाम क्या है? भागवत। भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भी हो जाता है क्या? भागवत। समझ रहे हो ना? अब आप कहोगे कि कैसे उनके प्रियजन भागवत हो गए? प्रियजन कैसे भागवत नहीं होंगे भैया? प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, भगवान के प्रिय हैं। राजा बलि को देखो, विभीषण को देखो, युधिष्ठिर को देखो, हनुमान को देखो, ये सब, नारद को देखो, इनको सबको भागवत की उपाधि मिली है। यो ही भागवत की उपाधि किसी को नहीं मिल जाती। अरे आजकल मैंने देखा है सब भागवत की उपाधि लगा लगा के घूमते हैं। भागवत भास्कर और पता नहीं तरह तरह के, यूं ही उपाधि नहीं मिलती भैया। भागवत के लिए तुम्हें भगवान का प्रिय बनना होगा, भगवान को जानना होगा, तभी तुमको उपाधि मिलेगी। और तुम माया में डूबे हुए हो तो कैसे तुमको वह उपाधि मिल जाएगी? बताइए आप। यूं ही तुमको वह उपाधि नहीं मिल सकती। तुम ही पहले भगवान का बनना होगा। जैसे प्रहलाद बने, पहाड़ से गिरना पड़ा, जहर पीना पड़ा। ध्रुव को देखो, 5 महीने तपस्या किया, अन्न जल त्याग के। तुम करो तब तुमको उपाधि और तुमको फल मिलेगा। समझ रहे हो ना? भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोले राजा ने एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाते होंगे गुरुदेव। अच्छा। तब भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने क्या कहा? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्रस्य का जात्र विदुस्य यादवपदे रुद्रस्य किं पौरुखम कुब जाया किम तत्रूपमधिकम ही तत्सदुनानुभरम भगत्य तुष्टि केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। देखो राजन, तुम कह रहे हो जो 5 बार नहाते हैं उनको भगवान मिलते हैं, तो तुम गलत कह रहे हो। रामचंद्र जी भगवान वनवास काल के समय 14 साल का वनवास गए थे। मार्ग में उनको कौन मिला? बंदर, भालू, गिद्ध, सबको भगवान ने गले से लगाया है। क्या वो जटायु नहाता था रोज 4 बार 5 बार? नहीं। क्या वो भालू नहाता है क्या? बताओ। जब ठंड का दिन आता है ना तो ये जानवर लोग नहाते नहीं हैं, फिर भी भगवान राम ने उनको गले से लगाया है। परीक्षित, अगर तुम कहोगे कि भगवान उम्र देखते होंगे तो ध्रुव की उम्र क्या थी? प्रहलाद की उम्र क्या थी? बताओ। 5 साल है कि नहीं? भगवान मिले उनको। तुम कहोगे कि भगवान जाति देखते होंगे। अरे भगवान जाति भी नहीं देखते, भगवान जात पात देखते ना तो विदुर कौन से जाति का था? निम्न जाति में जन्म लिया था ये। भगवान इनके घर भी गए और भगवान इनके घर भी जाकर के क्या किए? छिलका खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु ये टॉपिक मुझे बताओ, भगवान कब गए विदुर के यहाँ? मुझे जानना है। भगवान उतने बड़े राजा छिलका कैसे खाए? केले का छिलका, मुझे जानना है। भगवान ने कहा, सुनो, जब कौरव पांडव के साथ अत्याचार कर रहे थे ना, भगवान ने कहा सुखदेव जी ने परीक्षित से, यदा तू राजा स्वसुता साधुम पुष्ण धर्मण विजष्टा दृष्टि। बोले सुनो, जिस समय ये पांडव के साथ कौरव अत्याचार कर रहे थे तो महाराज विदुर जाके समझाए हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। क्या कहा है कि बोले विदुर जी महामंत्री हैं, आकर के कहें, बोले आप जो है महाराज, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, आम व्यक्ति होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि बोले आप पांडवों के साथ अत्याचार मत करो। आप ये पांडव जो है ना कमजोर नहीं है महाराज, आपका आदर करते हैं, उनकी संपत्ति उन्हें दे दो।
आप जो है शकुनी के हिसाब से मत चलो, आप अपने बेटे के हिसाब से मत चलो, दुर्योधन के हिसाब से। आप राजा हो महाराज, आप सही निर्णय लो। एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार अगर रो रहा है तो उस व्यक्ति को परिवार से हटा दो। एक व्यक्ति के कारण पूरा खानदान रो रहा है तो खानदान से हटा दो। बाकी परिवार वाले तो सुख से रहेंगे, खानदान वाले तो सुख से रहेंगे। खानदान में एक व्यक्ति के त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है और ये आपके परिवार का विनाश चाहता है महाराज, छोड़ दो इन्हें। आपके साले शकुनी की बुद्धि विकृत हो गई है, इन सब के दिमाग में मत चलो आप। धृतराष्ट्र नहीं माना, दुर्योधन आया उसी समय। दुर्योधन आया, विदुर की बात को सुना, भड़क गए विदुर के ऊपर। तुम हमारे आदमी हो, हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम। दुर्योधन भड़क गया, हमारे महामंत्री हो तुम, हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। आज हम तुम्हें महामंत्री के पद से हटाते हैं। अरे तू क्या हटाएगा, मैं खुद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। और अपनी पत्नी को लेके कहां चले गए, जंगल। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, द्वारिका से, संधि कराने के लिए। देखे हो नहीं महाभारत, कौन कौन देखे हो, हाथ उठाओ। हाँ बहुत बढ़िया, सियान मनहन सब जानते। देखो भगवान संधि कराने आ रहे हैं। कहां से, द्वारिका से। कौरव और पांडव के बीच में मित्रता कराने के लिए। अब भगवान आ रहे हैं, रथ में सवार होकर। भगवान के रथ को देखा तो सब दौड़ गए। भगवान आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं। विदुर विदुरायण भी देखने लगे, भगवान हमें भी देख लो। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, इशारा किया, तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। सभा में पहुंचे भगवान, सभा में पहुंचे तो भगवान का स्वागत हुआ। और भगवान का जैसे स्वागत हुआ, भगवान का स्वागत अद्भुत हुआ। बोले ठीक। स्वागत के बाद में भगवान ने अपनी बात रखी। बोले देखो मैं दूत बन के आया हूँ और तुम लोग जो है पांडवों की संपत्ति, दुर्योधन, तुम तो दुर्योधन नहीं, अरे तुम तो महान व्यक्ति हो, सुयोधन हो। बोले पांडवों की संपत्ति उन्हें दे दो। तुम भड़क गए, तुम कह रहे हो पांडवों की संपत्ति दे दो। महाराज मैं पांडवों को सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा। 5 गांव की बात कर रहे हो आप, नहीं दूंगा। भगवान कहे ज्यादा भड़क गया ये, इसको बोले अनुशासन नहीं है, इसको सदाचार भूल गए है दुर्योधन, किससे कैसे बात करना चाहिए। भगवान कहे मैं जा रहा हूँ। भगवान से कहा दुर्योधन ने, मेरी माँ के लिए भोग बना के रखिए, कौन खाएगा उसे, आपको खाना होगा। अच्छा ऐसे सिपाहियों द्वार छेक लो, जाने ना पाइए। भगवान खड़े हो गए और विराट स्वरूप जब बनाया, सुदर्शन को निकाला, सब डर गए, भग गए। भाई वो भगवान है, भगवान को कोई रोक पाएगा क्या, बताओ। भगवान को कोई रोक सकता प्यारे। भगवान ने कहा मेरा भोजन करने का मन नहीं है। भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, एक खाने वाले के पेट में भूख होना चाहिए और दूसरा खिलाने वाले का मुंह साफ होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हैं भगवान, विदुर के घर। कहाँ रहते हैं विदुर जी, जंगल में, कदली का जंगल। कदली मतलब केला, केला का जहाँ पर जंगल है वहीं पर इनका वास है। और आज सुंदर भगवान जो है आ रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना मतलब पहुना, सगा है नहीं। भगवान आते आज सगा बन के विदुर घर। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना।
नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पाणी आवत देखी सारंग पाणी विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पाणी आवत देखी सारंग पाणी भूल देह नहीं आवे चिंता कोई दे नहीं आवे चिंता भूल देह नहीं आवे चिंता भूल दे नहीं आवे चिंता भोजन कहा जिमावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए केला बहुत प्रेम से लाई केला बहुत प्रेम से लाए गिरे गिरे सब देत गिराई गिरी गिरी सब देत गिराई केला बहुत प्रेम से लाई केला बहुत प्रेम से लाई गिरे गिरे सब देत गिराई गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देत श्याम मुख माही हर छिलका देख श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देख श्याम मुख माही लागे परम सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए कोटि थारे वचन सुनाए होती खारे वचन सुनाए इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए कोटे खारे वचन सुनाए होती खारे वचन सुनाए छिलका देत श्याम मुख हर माही छिलका देख श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देख श्याम मुख माही आगे परम सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए केला विदुर लिए कर माही केला विदुर दिए कर लाही गिर देत गिरधर मुख माही गिरी देख गिरधर पधारी केला विदुर लिए कर माही केला विदुर दिए कर माही गिर देत गिरधर मुख माही गिरी देख गिरधर माही कहत कन्हैया सुनो विदुर अरे जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी ओ स्वाद नहीं आवना
घर पावना और हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, और पावना तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए। आज भगवान विदुर जी के घर आए। विदुर घर की पत्नी का क्या नाम है? विदुराइन। क्या नाम है जी? विदुराइन। अच्छा, विदुर की पत्नी का नाम विदुराइन नहीं था, वो तो हमने इसने की दे थन है नहीं, डॉक्टर घर के डॉक्टरीन की थी, इतन नहीं डॉक्टरीन, डॉक्टर हवे कहो भयो लेठन सूजी लगा ले माता, लेकिन एकदम सम्मान से डॉक्टरीन नहीं, डॉक्टर हवे उसके कुछ डॉक्टरीन है। सरपंच घर के सरपंचिन की थन, भले वो पांचवी में फैल रहा है बेचारी, सरपंचिन सरपंच हवे का है कि नहीं। महाराज घर के महाराजिन के थन, महाराज घर के महाराजिन, राउत घर के राउतइन है कि नहीं। पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे ही मिलता है। अब ओकर पत्नी के नाम विदुराइन नहीं रिश्ता बोल सब बोल विदुराइन, विदुराइन का है। विदुर के पत्नी का नाम रही सुलभा। क्या नाम था? जोर से बोलो, सुलभा। अब भगवान पहुंचे और भगवान पहुंच करके दरवाजा खटखटाए। ओ काका, दरवाजा खटखटाए। काका कहाँ हो? काकी नहा रही है। कौन? चाची मैं द्वारिकाधीश। ओ हो, नहावा थे और कान में आवाज गिस। कैसे आवाज गिस? द्वारिकाधीश। अरे दादरे भगवान आएगा। ओहो, और बिचारी नहा थे ना, नहा दौड़े हो भागे हो। हाँ, नहाते नहाते भागी है, कपड़ा का कोई ठिकाना नहीं, और जाके भगवान को देख रहे। आहा, भगवान को धारे हैं। जय हो गोविंद। आहा, प्रभु इतना सुंदर चेहरा तुम्हारा। भगवान ने देखा चाची ऐसे ही आ गई है। पीले पीतांबरी को भगवान ने फेंक दिया, दुपट्टा को, दुपट्टा शरीर में ढक गया। चाची अंदर तो बैठा हो, आओ कन्हैया आओ। आओ 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 कन्हैया, स्वागत है, आओ। और सुंदर बैठ गए। चाची बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आते। हाँ कन्हैया ला रही हूँ। चाची अंदर गई, क्या लेके आई? केला। अब केला जंगल में है, केला मिल ही है नहीं। केला लेके आई चाची जो है, और केला लेकर के जब आई चाची जो है तो भगवान कहे आहा, छिलका को छीलने लगी। और छिलका को छील रही है। भगवान सोचे अरे दादरे चाची हथ का सेवा करत का छिल के खवाही बिचारी है। कहाँ छिलकल पकड़ा दी भगवान ला, गुदल फेंक दिस, ले भगवान खा। छिलका को भगवान को पकड़ा दी, खाओ भगवान, और गुदा को फेंक दी। भगवान छिलका खा रहे हैं बेचारा। और केला लेके आई। अब कहेगी अब खिलाएगी चाची जो है, अब खिलाएगी भैया। कहाँ? फिर दूसरा केला पकड़े, छिलका छिली, खाओ प्रभु। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है छिलका खाने लगे। तीसरा केला पकड़ी, आप सोच रहे हैं अब खवाएगा ये विदुराइन, अब खवाही, अब खवाही, बढ़िया केला दिखत। कहाँ? फिर गुदल फेंक के छिलका पकड़ा दी भगवान। बड़ा मरना है नहीं। होते एक बड़ राजा द्वारिकाधीश कहने लगे। कौन से राजा? द्वारिकाधीश भगवान। बेचारा छिलका खात बैठे। के ठन छिलका खाई सो ये बताओ अनुमानित? 5 ठन 6 ठन 35 से 40 छिलका खाए है भगवान। बताओ, समझ रहे हो नहीं?
कितना छिलका खाए हैं? जोर से बोलो। हाँ? कितना छिलका खाए जी? लिखा है भाई स्पष्ट भागवत में 35 से 40 छिलका खा गए। काकी जी बहुत मीठा है ये, आहा बहुत मीठा है। तुमन किठन खा सको छिलका? नहीं बताओ ना। भगवान जब खा सकते तुम भगवान के भक्त होगा तो हम लोग खाए लगी। आज में तुम नहीं छिलकज बटो प्रसाद बताओ। केला सोने सरा भेजो वहां मतलब खाओ सोने सरा वाले तुम लोग छिलका खाओ है नहीं के ठन छिलका खाओ। चलो तुम ईमानदारी से बताओ तुम चलो 2-4 ठन। हां नहीं खा सकन महाराज का हाथ ले तबीयत बिगड़ रही का हाथ दाई माई। अरे भाई भगवान है देखो भगवान खाए हैं 35 से 40 छिलका भाव में आ गया। बताइए 35 से 40 छिलका खाए भगवान जो है उतने में विदुर जी आए। इतने माही विदुर जी आए कोरे खाटे वचन सुनाए। क्या कर रही है? बड़े इतने बड़े राजा को क्या खिला रही है? बोले छिलका खिला रही है। तेरी भावना क्या हो गई है? कहाँ गमाई तेरी भावना? क्या कर रही है तू? छिलका खिला रही इतने बड़े राजा को? लाज शर्म है कि नहीं? एक का ते चुप तो ते कहीं नहीं जानते चुप। भगवान का हाथ ले होता। अरे का स्वाद है छिलकम जी कबू खा देखे हैं? और सुंदर भगवान कह रहे चाचक डांट रहे आप क्या जानोगे कितना स्वाद है छिलका में? प्रभु पेट खराब हो जाएगा आपका। आसन लगाया गया भगवान बैठे चाचा बैठे। अब भगवान को परोसा गया पेज। पेज जानते हो नहीं मड़िया कहा है पहले भाजी की सब्जी। अब पेज परोसा गया। भगवान कहे भगवान खाते कैसे का? हम तो कभी खाए नहीं है। माखन मिश्री खवैया भगवान 56 भोग खवैया है कि नहीं? अभी पेज है भाजी की सब्जी है। दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब भगवान जो है सोच रहे हैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। वाह भगवान ने दिमाग लगाया चाचा चलो आप खाओ। भगवान कहे नहीं प्रभु पहले आपको भोग लगेगा तब हम पाएंगे। हम पहले कैसे खा लेंगे? नहीं 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 ये मेरा आदेश है आप पहले खाओ। मतलब वो खा ही ना तो वो देखिए ही खाते कैसे। समझे तो ना भगवान के दिमाग बड़ा दिमाग भगवान में। अब चाचा जो है उस पेज को उठा के पानी लगे और भाजी की सब्जी खाने लगे। भगवान चाचा जो है पेज को उठा के पिए। चाचा अच्छा इसे खाते नहीं इसे पीते हैं कहे। और एक बार में भगवान उठाए और एक बार में सटासट अंदर एक ही बार में खत्म। चाची और लेके आओ। चाची अंदर गई और लेके आई। चाची और लेके आओ। चाचा खत्म नहीं हुए भतीजा खत्म कर डर से बोल रहे हैं। चाची अंदर गई तो सब खत्म था भैया पूरा खाली था कढ़ाई। भगवान चिल्ला रहे हैं लाओ लाओ लाओ। ध्यान से देखा तो कढ़ाई भरी है और ध्यान से देखा कढ़ाई भरी है और भगवान जो है खाए हैं इतना और इतना भर दिया। भगवान अति प्रेम भगवान को है। प्यारे भक्तजन सुंदर भगवान कन्हैया जो है वहां पर भोजन प्राप्त किए हैं भाजी की सब्जी खाए हैं। आहा कितना अनुराग है आप दोनों के प्रति मेरे मन में कहे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं राजा। प्यारे भगवान ने इसी कारण अपने इन दोनों भक्तों को बहुत याद किया। समझ रहे हो ना? दोनों भक्तों को बहुत याद किया। इसीलिए भगवान कन्हैया जब स्वधाम गए ना परम धाम गोलोक धाम संसार को त्याग करके तो भगवान जाते जाते किसी की याद नहीं किए थे। केवल और केवल किसे याद किए थे? भगवान विदुर को याद किए थे 3 बार। कितने बार? जोर से बोलो। 3 बार याद किए थे विदुर विदुर विदुर। और उद्धव से कहे थे उद्धव जी ने
प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार जहां जहां प्रसाद पाते हैं, परंतु अंदर की बात आप बताओ, कहां आपको अच्छा लगा था? भगवान ने कहा, बोले सबसे ज्यादा सुख मुझे विदुर के घर प्राप्त हुआ था और एक सबरी के यहाँ। भगवान ने कहा शबरी के उस बेर में और विदुर के घर छिलका मैंने खाया था, वो आनंद मिला था। भगवान जाते जाते उद्धव से कहे, उद्धव तुम जो है मेरे विदुर से मुलाकात करना, और मैं तो जा रहा हूं परमपद धाम, लेकिन तुम कहां चले जाना? बद्री आश्रम जाना और जन जन में सत्संग का प्रचार करना और मेरे विदुर से मुलाकात करना। आज उद्धव जी जा रहे हैं, मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से मुलाकात हुई। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ और यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव का संवाद। दोनों मिले हैं। देखिए उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान किसी की याद नहीं किए, बताओ। संसार से जब जा रहे थे तो अपने भक्त विदुर को याद किया, कितना बड़ा भाग्यवान है ये। भगवान ने 3 बार याद किया था इसको, और भगवान जो है जाते जाते उद्धव से कहे, उद्धव मेरी विदुर से मुलाकात करना। आज उद्धव जी जाते जाते विदुर से मुलाकात हुआ, विदुर जी मिले। तो कितने लोग प्रवाहित हुए यहाँ? 2 लोगों की मुलाकात हुई है, एक विदुर की और एक उद्धव की। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करो। 4 मिले 64 खिले, ये 4 कैसे हुआ भैया? 2 हाथ उद्धव के हैं, 2 हाथ विदुर के हैं, अब कितने हो गए? 4। 64 कैसे हुआ? 32 दांत उनके हैं और 32 दांत उनके हैं, 64 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 4 मिले 64, 20 रहे कर जोड़। अब 20 क्या है? 10 हाथ की उंगलियां उनकी है, 10 हाथ की उंगलियां उनकी है। हरिजन मतलब क्या हुआ? हरि के प्यारे, गोविंद के प्यारे, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या है? बोलो। 3.5 करोड़ रोम होता है इस मनुष्य के शरीर में। 3.5 और 3.5 कितना हुआ भैया? 7 होगा कि नहीं होगा? धन 6 होगा है। 3.5 और 3.5 कद का हुई बताओ। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं अंदाई हो का करबे। आओ 5वीं 6वीं पढ़े हैं, भगवान की कृपा से भागवत कथम बैठ के कथा बोला था अंदाई हो का बताबे। 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम उनका, 3.5 7 करोड़ हो गए। दोनों का मिलन हुआ, सरस्वती नदी के किनारे मिलन हुआ। और सरस्वती जो है गदगद हो गया। सरस्वती क्या है? सरस्वती जो है कि मेरे किनारे आज 2 संतों का मिलन हो रहा है। आहा। विदुर जी ने पूछा उद्धव से, उद्धव जी मेरे प्रभु कैसे हैं, क्या हालचाल है? उद्धव रो डाला, आंख से आंसू आ गए उद्धव की। क्या कहे कि भगवान जो है हम सबको छोड़ के चले गए भैया। विदुर जी बोले भगवान हम सबको छोड़ के चले गए संसार से। विदुर की आंख से आंसू बहना चालू। ओहो, विदुर और उद्धव दोनों यहाँ रो रहे हैं। बताइए, दोनों की आंख में आंसू है, भगवान चले गए कहे तो। लेकिन विदुर जी भगवान ना जाते जाते आपको याद खूब किए हैं महाराज। आपको खूब याद किए हैं। वो क्यों याद किए हैं? क्योंकि अनुराग चाहता था ना भगवान से, प्रेम। भगवान भाजी खाई इनके यहाँ। जाते जाते आपको 3 बार याद किया और भगवान ने कहा कि आप उद्धव विदुर से मिलना, मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। विदुर जी आपको मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए कहा है भगवान ने, और मैत्रेय ऋषि के आश्रम आपको जाना है और जा करके आपको भागवत कथा सुनना है। क्योंकि भगवान तो चले गए हैं, लेकिन भगवान का जो दिव्य तेज है वो भागवत में समाया हुआ है। भगवान तो हम सबको छोड़ के चले गए,
विदुर जी, लेकिन भगवान का तेज आज भी भागवत में है, आज भी कलयुग में भी। समझ रहे हो ना? भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे। भागवत में भगवान कन्हैया का दिव्य तेज जो है समाया हुआ है, याद रखना। साधारण कभू मत समझो, गड़बड़ हो यही बताते हो। दिव्यमय पुराण है भागवत, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली कथा है ये। प्रत्यक्ष रूप से भगवान कन्हैया है। विदुर जी चले गए कहा? मैत्रेय के आश्रम भागवत कथा सुनने। और प्यारे भगवान उद्धव ने कहा कि अब हमें हरिद्वार जाना है, और हरिद्वार चले आए वो मैत्रेय ऋषि के आश्रम। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ जात पात नहीं पूछा। जाति पात पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमात्मा से जिनका संबंध जुड़ जाता है फिर वहां बिरादरी का कोई काम नहीं होता। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़ कर विदुर जी को गले से लगा लिया। आहा, आओ विदुर जी आओ, आप साधारण नहीं हो कहे। विदुर जानता नहीं का? महाभारत की कथा देखे हो? कौन है विदुर? है कौन है विदुर? स्वयं धर्मराज है, यमराज है विदुर। समझ रहे हो? हाँ, ये तो श्राप के कारण निम्न जाति में जन्म लिए हैं भैया। कौन? विदुर। निम्न जाति में इनका जन्म हुआ श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण? मांडव्य ऋषि के कारण। ध्यान से सुनना। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। उन्हीं की नगर में, उन्हीं के क्षेत्र में एक राजा के यहाँ चोर आया, चोरी करके भागने लगे। 3 चोर। कितने चोर? 3 चोर चोरी करके भागने लगे। और चोर चोरी करके जब भागने लगे तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाके छुप गए, घुस गए। राजा के सिपाही आए और राजा के सिपाही आकर के उनको पकड़ लिए। किनको? मांडव्य ऋषि को चोर समझ करके पकड़ के ले आए। राजा ने कह दिया लटका दो सूली में, मर जाने दो। अब चोर मन लटक के सूली मर गई। अबे कहाँ मरे दादा? ये साधु आदमी, संत आदमी, एकदम शक्ति के अंदर है, लेकिन सूली में लटका के इनको खींचा गया मारने के लिए। जब नहीं मरे तो राजा ने तुरंत उतरवाया। उतारो भैया, उतारो उतारो इनको, दिव्य आदमी है, संत है, श्राप दे देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, उतारो। राजा जो है क्षमा याचना करने लगे, महाराज मुझे माफ कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे श्राप मत देना। मांडव्य ऋषि कहे आपको श्राप देके क्या करूंगा राजा मैं? मुझे में ये सूली में लटकने का जो दर्द मिला है ना, वो दर्द जो है यमराज ने मुझे दिया है, और मैं यमराज के पास जाऊंगा न्याय मांगने के लिए। वो चले गए यमराज के पास। यमराज के पास गए और यमराज से कहा, यमराज किस बात का मुझे दंड मिला है, एक बात बताओ तो। मुझे सूली में लटकने का दर्द क्यों दिया तुमने, बोलो। चिट्ठा खोले यमराज तुरंत। विदुर का चिट्ठा खोले और चिट्ठा खोल के बताया क्या तुम जब छोटे थे तो 3 से 4 चींटियों को तुमने मारा था बचपने में। मांडव्य ऋषि कहे तो कमाल की न्याय किए हो मेरे साथ, गलत न्याय किए हो महाराज तुम। बोले क्यों? अरे बचपने में किया गया पाप पाप नहीं कहलाता, और मैं जब छोटा था तब मैंने चींटी को मारा है। तुमने मेरे साथ गलत निर्णय लिया है महाराज। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें निम्न जाति में जन्म लेना पड़ेगा। और वही धर्मराज यमराज जो है विदुर बन करके अवतार लिए हैं। विदुर जो विषयों से दूर रहे वो है विदुर। विषय क्या है? संसार में रह करके हमारे अंदर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वही विषय है। सुने दाई हो? कथा समझ में आती नहीं आती? दिल न बताओ तो मन बोला आती ना। कथा ध्यान से सुनूं, मैं बता दूं, ठीक है? एक गांव में इसने कथा हो तो इसे जारी सुने नहीं। एक ठो गांव में कथा हो रहा था। अब जिन कथा करे पर महाराज आदि से गा, समझे राधे श्याम बाबू? और महाराज जिन आज जिन सियान नहीं, बड़े बड़े दाढ़ी ही महाराज के।
अब कथा चालू हुई पहला दिन का एक दिन सियानहीन दाई हा के आगू में बैठे कथा सुनाए, सियान हो गई से। अब वो जैसे कथा चालू है भैया भर भर आंसू निकले चालू होकर रोए वो। अब एक दिन हुई चल महाराज कुछ नहीं की भाई, दूसरा दिन हुई फिर रोए चालू होकर। वो कहा वाकई मोर कथम बहुत दम है जी तभी दाई रोवत है। अब तीसरा दिन हुई फिर तीसरा दिन रोए चालू होगा, चौथा दिन हुई फिर रोए चालू। महाराज पागल हो गए, मैं हनी रोवत है दाई है रोवत है भाई समझ नहीं आया, मैं हाथ तो तब हो दाई रोवत है। महाराज सोच करी जिन दिन में घर जाऊं नहीं तीन दिन दाइल पूछ के जाऊं काबर रोवत है दाई कहीं कहीं। महाराज कथा खत्म करी, सुने भूपेन महाराज कथा खत्म किए और कथा खत्म करने के बाद में दाइल बोले साथ दाई इतनी बार वो घर जा का हो गए महाराज बेटा एक बात बता दाई, जब लेते कथा चालू हो नहीं तब लेते हैं रोवत, बोल बात समझ नहीं इसको। का बताओ महाराज बेटा बात ऐसे भागवत कथा चालू हुई से 1 तारीख के नहीं हुई इसका परन दिन, और ठीक होकर 3 दिन पहली मोर घर एक ठन बोकरा रहीस महाराज। वो बोकरल में हिला रहे हैं कहाँ ले दुर्ग ले 10,000 में लेके बड़े बड़े दाढ़ी होकर, समझे नहीं होकर बड़े बड़े दाढ़ी है वो मर गए महाराज। 30 तारीख के सिर आ गए वो। आओ आप जब कथा में बोलते नहीं कथा भागवत में तो कथा था बताते भजन गाता हो तो आपके दाढ़ी ऐसे ऐसे हाल थे, तब तोर दाढ़ी देखो ना महाराज तो मोर बोकरा कमल सोता है